हेलो गाइज, आज हम लोग कंप्यूटर के बारे में सीखेंगे। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज के बारे में सीखेंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जो कि आप लोगों ने सुना होगा, कंप्यूटर फंडामेंटल, जिसमें आपको कंप्यूटर का जो सबसे फर्स्ट डिटेल होता है उसको जानकारी दिया जाता है, जिसमें इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस, साथ ही साथ उसका जो सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर कैसे काम करता है, और आपका कंप्यूटर का जनरेशन क्या है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, सारा चीज़ को हम लोग इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्तों। मेरा नाम अजय है, टेक्निकल अजय चैनल में आपका स्वागत है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पे पहला पेज में कंप्यूटर फंडामेंटल्स लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर कंप्यूटर। वीडियो में आपको कंप्यूटर फंडामेंटल की जितनी हो सके उतनी जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। आइए अगले पेज में चलते हैं। अगले पेज में जाने के बाद यहाँ लिखा हुआ कंप्यूटर क्या है। तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि कंप्यूटर का मतलब लैपटॉप या डेस्कटॉप होता है। कंप्यूटर कई तरह के हो सकते हैं। कई बार हम उन चीज़ों को कंप्यूटर नहीं मानते जो कंप्यूटर होते हैं, जैसे कि कैलकुलेटर, माइक्रोवेव, डिजिटल कैमरा, और आपके साथ रहने वाला 24 घंटा वो डिवाइस, मोबाइल फ़ोन भी एक कंप्यूटर ही है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है जो यूजर को इनपुट के रूप में डेटा को लेता है, फिर उस डेटा को सेव करता है और सेव किए हुए डेटा को प्रोसेस करके जो रिजल्ट आता है वो आउटपुट के रूप में यूजर को दे देता है। यानी कंप्यूटर का ये डिफिनेशन हो गया। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स आउटपुट यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस। मतलब सारा चीज़ कैलकुलेट करने के बाद, सब कुछ करने के बाद वो आउटपुट डिवाइस से बाहर कर देता है। अब चलते हैं अगले पेज में। अगले पेज में देखिए यहाँ पे कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। कंप्यूटर की उत्पत्ति लैटिन शब्द कंप्यूट से हुई, जिसका अर्थ है गणना। ऐसा माना जाता है कि पहला कंप्यूटर एनालिटिक इंजन था, जिसका आविष्कार 1837 में चार्ल्स बेबेज ने किया था। इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर, या कंप्यूटर के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ कंप्यूटर का फुल फॉर्म दिया हुआ है, जो कि अपने हिसाब से लिखा हुआ है, कोई इसका ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं है। C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पार्टिकुलर, U फॉर यूज फॉर, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एडुकेशन, R फॉर रिसर्च। मतलब एक ऐसा कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम जो टेक्निकल और एडुकेशनल के साथ साथ रिसर्च भी करने के काम में आता है, उसे कंप्यूटर कहते हैं। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर के पीढ़ी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। तो इसमें इसको बहुत ध्यान से समझना होगा दोस्तों। जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन, 5 जनरेशन तक का मतलब रिकॉर्ड है, और छठा जनरेशन अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या है, 1946 टू 1959 ये वैक्यूम ट्यूब बेस्ड था। मतलब एक बहुत बड़ा कंप्यूटर था जिसमें कम से कम 5 या 6 लोग मिलके चलाते थे। काफ़ी बड़ा था, वैक्यूम ट्यूब प्रोसेस से ही काम करता था। सेकेंड जनरेशन 1959 टू 1965 तक चला, जो ट्रांजिस्टर बेस में आ गया। जो वैक्यूम ट्यूब का जो कंप्यूटर था वो बहुत बड़ा था, और ट्रांजिस्टर बेस में आने के बाद वो थोड़ा सा छोटा हो गया। फिर थर्ड जनरेशन में 1965 से 1971 तक इंटीग्रेटेड सर्किट बेस, यानी आईसी चिप जो लगता था उस तरह का आ गया, तो और भी छोटा और जगह कम लेने वाला कंप्यूटर बन गया। फिर फोर्थ जनरेशन में 1971 टू 1980 तक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर बना, जो अभी भी हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन में 1982 ऑनवर्ड, मैंने अभी तक 1980 से अभी तक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे आ गया है, मैंने AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? जिस तरह हम लोग अपना खुद का सोचते हैं कुछ काम करना, या फिर कोई थिंकिंग अपना हम लगाते हैं, उसी तरह कंप्यूटर को भी इंसान ने बनाया है और उसको अपना सोचने का तरीका अलग से दिया है। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, ताकि खुद भगवान ने नहीं, मतलब एक इंसान का बनाया हुआ प्रोडक्ट है, उसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका नाम दिया गया है। दोस्तों, सिक्स जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो प्रेजेंट टाइम का जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, और आने वाले समय में भी बहुत ही एडवांस होने वाला है। जैसे एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, NPL नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लैंग्वेज।
दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का पूरी जानकारी अच्छी तरह से दिया जाएगा। सिर्फ एक ही चैप्टर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग अभी से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उसके बाद नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस के बारे में लिखा हुआ है। कीबोर्ड, माउस, पेन लाइट, जॉयस्टिक, स्कैनर, VCR, MICR, OCR, OMR, टच पैड, टच स्क्रीन, वेब कैम, ये सब और भी बहुत सारा है, इत्यादि बहुत सारा है इसमें। तो ये सब इनपुट डिवाइसेस में गिनती होता है। फिर चलेंगे नेक्स्ट। इसके बाद आउटपुट डिवाइसेस का मतलब जो जो यूज होता है, यानी मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड प्रोजेक्टर, ये सब सारा जो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये आउटपुट डिवाइसेस हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या हुआ? CPU जो यूनिट होता है, एक CPU यूनिट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसका। GPU, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद मदरबोर्ड आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे यहाँ पे फोटो। उसके बाद साउंड कार्ड, मदरबोर्ड में जो छोटा छोटा जो गैप दिख रहा है उसी जगह पे साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड, ये सब लगाया जाता है। और सबसे मिडिल में देखिए माइक्रो प्रोसेसर है, यानी प्रोसेसर जो कंप्यूटर का माइंड या कंप्यूटर का दिमाग भी बोला जाता है, वो बीच में लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो गया? प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में स्टोरेज डिवाइस है। जी, स्टोरेज डिवाइस में क्या क्या, जिसमें स्टोर करके डेटा रख सकते हैं हम लोग। डेटा स्टोर करके रखने का जगह को स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD ड्राइव, मेमोरी कार्ड एंड फ्लॉपी डिस्क। तो ये सब जो है ये स्टोरेज डिवाइस के काम आता है। उसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम एक ऐसा भाग जो जिससे आसानी से छूकर महसूस किया जा सकता है, कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब आउटपुट डिवाइस में शामिल है। टाइप ऑफ हार्डवेयर क्या होता है? इनपुट यूनिट एंड CPU और आउटपुट यूनिट। ये तीन ही यूनिट होता है। एक होता है इनपुट यूनिट, जिससे हम लोग डेटा को इनपुट करते हैं। CPU यूनिट मतलब CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि सारा डेटा को लेके वो प्रोसेस करता है। उसके बाद आउटपुट यूनिट मतलब जो हम लोग जिससे हम लोग आउटपुट लेते हैं, जैसे प्रिंटर से पेज लेते हैं। उसके बाद है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। निर्देशी या प्रोग्राम का एक समूह होता है, मतलब ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं, वो होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर को संचालित करने में व कंप्यूटर के विशेष कार्यों को करने के लिए किया जाता है। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते हैं। सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो चलिए ये तीनों सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल जान लेते हैं नेक्स्ट पेज में देखिए सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को मैनेज करके कंट्रोल करता है, मैनेज और कंट्रोल करता है, ताकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपना कार्य करने में कोई कठिनाई ना हो। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और इसे कंप्यूटर को चलाने के बाद लोड किया जाता है, अर्थात यह कंप्यूटर को बूट करने के लिए आवश्यक प्रोग्राम है। यह कंप्यूटर बूट करने वाला दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के लिए आवश्यकता होती है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसको चलाने के लिए, मैंने इसका सपोर्ट करने के लिए आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर साथ ही साथ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझ लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे यूजर को मदद करने के लिए डेवलप किया जाता है और यह केवल एक ही स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकता है। ऐसे सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर से पूरी तरह से अलग होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में चलता है, वहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फ्रंट एंड में चलता है और ये यूजर्स को चलाता हुआ दिखाई भी पड़ता है। तो ये हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बहुत सारे लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब नहीं जानते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब होता है सिस्टम को प्रोटेक्ट करे, एनालाइजेशन करे, कॉन्फ़िगरेशन करे, वो सब जो सॉफ्टवेयर होता है वो होता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे एंटीवायरस, स्क्रीन सेवर, ये सब जो है ये क्या हो गया? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में इसका गिनती आएगा। नेक्स्ट वीडियो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फुल एक्सप्लेन टू बी कंटिन्यू बहुत जल्दी आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।